ना। जैसे एएसआई होगा, आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस होगा उसमें ना, क्रिटिसाइज स्ट्रेटेजाइज करेगा वो खुद ब खुद, क्रिएटिविटी लाएगा ह्यूमंस जैसी, ह्यूमंस की तरह क्रिएटिविटी होगी किसके पास, जनरल एआई के पास। तो ये तीन बेसिक कैटेगराइजेशंस हैं ऑफ एआई, लेकिन अभी जनरल एआई में हम है नहीं, ठीक है ना। तो यहाँ पे ईयर देख लो 2050 एंड बियॉन्ड, एक प्रिडिक्शन है कि 2050 से शायद हम जनरल एआई के फेज में ट्रांजिशन कर सके, है ना। ठीक है, अब आते हैं हम डोमेन्स ऑफ एआई पे। डोमेन्स ऑफ एआई मतलब अलग अलग एस्पेक्ट्स ऑफ एआई, अलग अलग फील्ड्स ऑफ एआई जहां पर एआई का यूज हो रहा है, या फिर एआई के ही डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स, राइट। तो पहला है डेटा साइंस। डेटा साइंस जो हाईलाइट कर रहा है उतना पढ़ लो, बहुत है, क्योंकि उसके बाद अगर तुम थोड़ा पढ़ोगे ना तो बेसिकली रिलेटेड पॉइंट्स है। जैसे कि यहाँ पे मैं पढ़ूँ न्यूमेरिकल, अल्फाबेटिकल और अल्फा न्यूमेरिक डेटा पे काम करता है कौन, डेटा साइंस। और इट इन्वॉल्व्स कलेक्शन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ लार्ज वॉल्यूम्स ऑफ डेटा। तो ये कहीं ना कहीं कनेक्टेड पॉइंट्स है, इसलिए मैंने इसको हाईलाइट नहीं किया। स्टैटिस्टिकल मेथड्स, अगर जहां पर भी तुम्हें लगे कि यार यहाँ पे तुम्हें टेबल दी थी और उसमें तुमने एआई का कोई मॉडल या कोई डोमेन यूज किया और उससे तुम्हें डेटा के हिसाब से डेटा की फॉर्म में प्रिडिक्शन मिल गई, तो इसका मतलब ये डेटा साइंस की फील्ड को रिफर कर रहा है। तो पूछ सकते हैं, आपको एक एग्जांपल दे दिया कि फॉर एग्जांपल मोहन इज हैविंग अ टेबल इन विच ही वांट्स टू यूज एआई टू गेट द डिजायर्ड आउटपुट, तो विच डोमेन ऑफ एआई ही शुड यूज, व्हाट इज द अप्रोप्रिएट डोमेन ऑफ एआई। तो डेटा साइंस या फिर डेटा रिलेटेड एआई फील्ड ही काम करेंगे ना। सेकंड इज एनएलपी, जिसे हम नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग कहते हैं। इट बेसिकली फोकसेस ऑन टेक्स्ट एंड स्पीच, यानी कि ह्यूमन स्पीच और ह्यूमन टेक्स्ट पे फोकस करता है वो। इसके अभी वेरियस पार्ट्स पढ़ेंगे, एनएलजी और एनएलयू भी पढ़ेंगे, लेकिन अभी एनएलपी इज बेसिकली टेक्स्ट एंड स्पीच पे जो एआई काम करे, वो समझता है हमारे टेक्स्ट को, वो हमारे टेक्स्ट को एक्सप्लेन भी कर सकता है, और साथ साथ वो जनरेशन केपेबिलिटीज